जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होता है और जो उसका इम्पैक्ट होता है वो परवेसिव होता है, तो उस केस के अंदर ऑडिटर भैया जो होते हैं वो एडवर्स ओपिनियन देते हैं। काफी सारे ऑडिटर को पता ही नहीं होता कि भैया परवेसिव बोलना किसको है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कंपनी के अंदर इन्वेंट्री है 200 करोड़ की, उसमें इशू आइडेंटिफाई हुआ 100 करोड़ के अंदर। बैलेंस शीट जो साइज है कंपनी का वो है 500 करोड़ का। इसका मतलब जो इन्वेंट्री जो इशू आइडेंटिफाई हुआ वो अप्रॉक्स 20% हो गया, और जो इन्वेंट्री का जो है वो 50% हो गया। जो ये 100 करोड़ का इन्वेंट्री में इशू है, तो ये कहाँ पे इंपैक्ट डालेगा? एक तो P&L के अंदर भैया कॉक्स के अंदर डालेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में डालेगा, नेट प्रॉफिट में डालेगा। इन्वेंट्री के बेस पर ही आपको लोन मिलेगा तो वर्किंग कैपिटल लोन पे भी डालेगा, और तो और जो आपके गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है उसके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो अब इस केस के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबल नहीं बोल सकते, इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है और भैया इतना परवेसिव मेजर इंपैक्ट, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल रहा है। उस केस में आप बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, जो कि परवेसिव इंपैक्ट डाल रही है और एडवर्स ओपिनियन दोगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, ये बैलेंस शीट जो है इसके अंदर जो इन्वेंट्री आ रही है, अगर पूरे का पूरा इशू निकलता है इस इन्वेंट्री के अंदर और बैलेंस शीट साइज देख रहे हो आप, तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे एज एन ऑडिटर? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ।